बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज़ शादियों वाला कस्टर्ड शेयर करूंगी। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत झटपट बनेगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड लिया है बनाना फ्लेवर का। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कस्टर्ड ले सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। मोस्टली आपने शादियों में देखा होगा कि वहाँ पे मैंगो फ्लेवर जो होता है वो ज़्यादा चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि मुझे बनाना फ्लेवर पसंद था तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने टी केक भी बेक किया हुआ था, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। ये फुल फैट मिल्क है, जो कच्चा दूध होता है वो लिया है। इससे कस्टर्ड बहुत क्रीमी बनता है। इसमें हाफ़ कप मैंने चीनी शामिल की है। ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट चीनी है। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप कस्टर्ड बना रहे हो तो उस टाइम पे आप इसको टेस्ट कर लिया करें। अगर कम लगे तो आप और शामिल कर लें। तो इसमें 6 टेबल स्पून फुल भर के जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध लेके उसमें मिक्स किया है और वो कस्टर्ड में आप शामिल कर लें और इसको हल्की आंच पे आपने 6 से 7 मिनट पकाना है। ये पकाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कस्टर्ड जो पानी छोड़ जाता है वो इसका यही रीज़न होता है कि हम इसको पकाते नहीं हैं। तो इसको रूम टेम्परेचर पे आप ठंडा कर लें। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। इसमें कुछ फ्रूट्स डालेंगे। केक बिल्कुल ऑप्शनल है, शादियों वाले कस्टर्ड में केक नहीं होता। आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जो केक है वो उसको मैंने कट कर लिया था और एक पैकेट जो क्रीम का है, मिल्क पैक जो क्रीम होती है आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मिल्क पैक ही यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी ले लें। तो एक पूरा पैकेट जो है वो हम इसमें क्रीम का रूम टेम्परेचर पे ला के इसको इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये देखें पूरा ठंडा होने के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कस्टर्ड को आपने बहुत गाढ़ा नहीं कर लेना। फ्रूट्स जो हैं इसमें मैंने 4 बनाना लिए हैं और एक मैंने सेब लिया है मीडियम साइज़ का और इसको मैंने कट कर लेके इसमें शामिल कर दिया है। कोई हम इसकी लेयरिंग नहीं करेंगे। शादियों वाले कस्टर्ड में इसी तरह से इसको बनाया जाता है। सारे फ्रूट्स को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि एक जैसा जो कस्टर्ड है वो हो जाए। उसके बाद जो केक है उसके मैंने छोटे छोटे से स्लाइसिस कर लिए हैं और वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें वरना आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैं जेली, आपको पता है शादियों वाले कस्टर्ड में नहीं होती। अगर आप चाहें, बच्चों को पसंद होती है, आप चाहें तो इसमें जेली डाल सकते हैं। चाहें तो मैंने कुछ अशरफियाँ हैं वो इसमें डाली हैं। अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको एक मैंने डिश में निकाल रही है और इसको खूब अच्छे तरीके से हम चिल करेंगे और ओवरनाइट ये पड़ा रहे अगर फ्रिज में तो बहुत अच्छे से ठंडा हो जाता है और खाने में बहुत मज़े का लगता है और इसकी कंसिस्टेंसी यही रहेगी। ये देखिएगा कि फ्रिज में रखने के बाद भी ये पतला नहीं होगा या गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है, और ना ये पानी छोड़ेगा। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा और आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि 6 से 7 मिनट आपने इसको पकाना ज़रूर है। तो इसको फ्रिज में रखेंगे थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली आप इसको लाइक किया करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें। मिलती हूँ अपनी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।